Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start articles. Grammar portion कर रहे हैं बच्चों. Article करेंगे. Yesterday we have completed the poem Rebel. आज हम करेंगे आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स बच्चों टू टाइप्स के होते हैं. एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं बच्चों? दो. जब भी कोई आप पर्टिकुलर किसी थिंग की बात करेंगे देन वी यूज द इनडेफिनेट होते हैं अनिश्चित ए और एन. क्लियर बच्चों? तो ए और एन इनडेफिनेट, द डेफिनेट आर्टिकल. क्लियर बच्चों? तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ए और एन हमें कहाँ यूज करना है. कई बार हम एक आपको क्या देखना है? साउंड देखना है. कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है, देन यू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल. क्लियर बच्चों? ए और एन. इज इट क्लियर? तो अभी इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सारे बच्चे ध्यान दें क्योंकि छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए. तो सारे बच्चे अपनी पढ़ाई में फोकस करें. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. बच्चों, एज आई टोल्ड यू कि टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन. क्या है बच्चों? इनडेफिनेट. हम बोलते हैं ना बच्चों, क्या बोलते हैं आप? दिस इज अ बनाना. अ बनाना. तो कोई सा भी बनाना हो सकता है ना. एक और वन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वन. दिस इज एन एप्पल. एन एप्पल. तो एप्पल किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बच्चों? साउंड किसका आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है. बनाना किसका साउंड आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे अल्फाबेट्स या लेटर कितने होते हैं बच्चों? 26 होते हैं, जिसमें से 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, एंड 5 क्या होते हैं बच्चों? आपके वोवल ए ई आई ओ यू. इज इट क्लियर? तो इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ए और एन दोनों क्या है आपके? इनडेफिनेट आर्टिकल. और द क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल. क्लियर बच्चों? जैसे अभी मैंने जैसे ही टोल्ड यू कि आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट. इनडेफिनेट से पता चला अनिश्चित. डेफिनेट निश्चित मीन्स दो. इनडेफिनेट ए और एन. अब ए और एन में भी कंफ्यूजन होता है, तो कहाँ पे यूज करना है इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों. An article is a word that describes. What is the definition of article? आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं? कहाँ करते हैं बच्चों? नाउन से पहले. डिस्क्राइब्स करता है या टेल मोर अबाउट द नाउन. नाउन के बारे में हमें बताया जाता है. नाउन क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा. एन आर्टिकल is a word that describes or tell more about the noun. नाउन के बारे में हमें बताता है. जैसे अभी मैंने आपको बताया दिस इज अ बनाना, दिस इज एन एप्पल. तो हम किसके पहले यूज करेंगे? नाउन से पहले यूज करेंगे. क्लियर बच्चों? आर्टिकल्स ए और एन इंडेफिनिट, द डेफिनेट आर्टिकल. इज इट क्लियर बच्चों? ये सारे आप जो है पॉइंट्स को नोट डाउन करें. एंड डेफिनेशन, write down the definition of articles. An article is a word that describes or tell more about the noun. Noun के बारे में बताएगा हमें कि ये definite है या indefinite है. अगर हम द लगाएंगे तो it means we are talking about a definite thing, definite noun. अगर हम a और n लगाएंगे it means we are talking about indefinite noun. Is it clear बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये पेन है. तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन. ये क्या है? द प्लैनेट, द अर्थ. अर्थ नहीं बोलते हम क्योंकि क्या है? डेफिनेट है. एक ही अर्थ है, यूनिक है. दो अर्थ. एन एप्पल. कोई सा भी एप्पल हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज एन एप्पल. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एक एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. नेक्स्ट है बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट, तो हमारे लेटर्स कितने होते हैं बच्चों? 26. कितने होते हैं? 26. जिसमें से 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. एंड 5 वोवल. ए ई आई ओ यू. 5 वोवल्स. अब 5 वोवल्स को छोड़ के जितने भी आपके अल्फाबेट्स बचते हैं, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स और लेटर, दे आर कॉल्ड योर कॉन्सोनेंट. और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? व्यंजन.
स्वर और व्यंजन, हिंदी में भी पढ़ते हैं ना आप, संज्ञा पढ़ते हैं, तो क्या होते हैं वो व्यंजन और स्वर। क्लियर बच्चों? तो ये पता होना चाहिए आपको। 26 हमारे लेटर्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 योर वोवल। Difference between A and N. A is used before a word, singular beginning with the consonant sound. और ए वोवल साउंड। तो अभी आप यहाँ पे फोकस करें, साउंड पे फोकस करें, राइट? चाहे आपका वोवल से स्टार्ट है, बट साउंड अगर कॉन्सोनेंट का आया है तो आप ही यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? तो बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट और ए वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो बिगनिंग किससे है, चाहे वोवल से है, चाहे आपका कॉन्सोनेंट से है, चाहे आपका वोवल से, बट साउंड क्या आना चाहिए बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड। चाहे वो कॉन्सोनेंट से बिगिन कर रहा है वर्ड, चाहे वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट आपको क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिट। तो यहाँ पे यू वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे वोवल से स्टार्ट बिगिन हो रहा है वर्ड, बट साउंड किसका आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? बी सी डी। किनको छोड़ के? ए ई आई ओ यू। तो इनको अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी क्या बन जाएंगे? कॉन्सोनेंट। तो वोवल्स अगर हम इसमें लिख देंगे बच्चों, ए, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो ए ई आई ओ यू क्या है आपके? वॉबल्स। ये क्या है आपके? कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ बुक, अ डॉग, अ टेबल। तो किसका आ रहा है यहाँ पे साउंड बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। बॉय, गर्ल, पेन, बुक, डॉग, टेबल। इसी के साथ अगर एक्सेप्शंस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यूनिफॉर्म। तो हमने क्या डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है बच्चों? बिगनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट और वोवल, बट साउंड कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड। देन वी यूज तो अ यूनिफॉर्म। अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी। कई एग्जाम्पल्स है, अभी हम लेटर पढ़ेंगे डिटेल में। एन इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड। बिगनिंग विद अ, इसके सेम आप डेफिनेशन लिखते हैं, बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और वोवल विद अ वोवल साउंड। क्लियर? तो वोवल साउंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या हमारे वोवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ओफन, एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है बच्चों? अम्ब्रेला, वोवल, एलिफेंट, एप्पल, ऑर्फन, आर्टिस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या साउंड आ रहा है? वोवल साउंड। क्लियर? कौन सा साउंड आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे? अगर कोई हमारा हाउस, तो क्या है? हाउस में एच है, कॉन्सोनेंट। ऑनेस्ट,
एच साइलेंट है, बट साउंड किसका आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है. ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय. यहाँ पे क्या है? एच इज योर साइलेंट. और साउंड किसका आ रहा है? वोवल साउंड. तो हमें ये नहीं देखना कि वेदर इट बिगिन विद वोवल और कॉन्सोनेंट. आपको सिर्फ क्या देखना है बच्चों? साउंड. अगर वोवल साउंड आ रहा है तो आप यूज करेंगे एन. अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो यू हैव टू यूज अ. एन आर, इसमें भी क्या है? एच इज योर साइलेंट. एन ऑनेस्ट, एच क्या है बच्चों? साइलेंट है. अ यंग बॉय, अ हाउस, अ यूजफुल थिंग. तो यहाँ पे भी क्या है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, बट यहाँ पे क्या यूज करा है हमने? वोवल है. बिगिन विद वोवल बट साउंड इज योर कॉन्सोनेंट. दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या यूज करा है बच्चों? अ यूजफुल बुक. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये सारे बच्चे ध्यान से देखें. छोटी छोटी गलतियां करते हैं बच्चे. आप अभी 7th क्लास में हैं और इस पे ध्यान दें. क्लियर बच्चों? तो एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि के आधार पर किया जाता है, ना कि शब्द के प्रथम स्वर होने पर. तो हमें फर्स्ट जो है लेटर नहीं देखना है. हमें क्या देखना है? हमें साउंड देखना है कि किस चीज का साउंड आ रहा है. क्लियर बच्चों? तो इसको नोट डाउन करें बच्चों. ए और एन में डिफरेंस बताया है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमें क्या यूज करना है? अ. वेदर इट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट और वोबल विथ कॉन्सोनेंट साउंड. सेम डेफिनेशन है एन का कि चाहे एन इज यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग. अब बिगनिंग किससे? विथ कॉन्सोनेंट और वोबल विथ वोबल साउंड. तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? एन. ए एन एन. तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन भी दिखाए हैं कि ऑनेस्ट, राइट. ऑनेस्ट क्या होता है बच्चों? आर. एच इज साइलेंट. एन आर. एन ऑनेस्ट. एच इज योर साइलेंट. ओ का साउंड आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है. यंग, अ यंग, अ हाउस. तो यहाँ पे क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. तो इस ऐसे आपको ध्यान में रखना है बिफोर यूजिंग द इनडेफिनेट आर्टिकल. अब यहाँ पे देखो, लुक एट दिस पिक्चर. एन एग. ई क्या है बच्चों? एन एग. एन एंट. अ डॉग. डी क्या है बच्चों? अ फैन. डी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट. एफ क्या है आपका? कॉन्सोनेंट. ई क्या है आपका? वोवल. ए क्या है आपका? वोवल. तो क्या लिखेंगे हम? एन एग, एन एंट, अ डॉग, अ फैन. क्लियर? एक्सेप्शन हमने अभी डिस्कस कर रहे थे बच्चों. ए एंड एन, स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन. ए और एन को अगर हम कहाँ यूज करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस. ए और एन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिंगुलर को जो है वी यूज फॉर सिंगुलर नाउन. A and an is used before singular noun which can be counted, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. अभी मैंने बोला बॉल, तो बॉल को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, राइट. बनाना, बनाना को भी हम काउंट कर सकते हैं. एप्पल को भी हम काउंट कर सकते हैं. तो ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन विच कैन बी काउंटेड. विच कैन बी काउंटेड, गिनती हो सकती है. एन आर्टिस्ट, ए डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला. ये सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड. क्लियर बच्चों? तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि काउंट मीन्स हम जो है सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं. अब मैंने बोला यहाँ पे अ डॉक्टर, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल डॉक्टर. एन आर्टिस्ट, अ बॉय, इट मीन्स एक लड़का है, एक डॉग है. एन अम्ब्रेला. नेक्स्ट पॉइंट है, एन एंड इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन. इट इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन से पहले इसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे रीड दिस पॉइंट सिंगुलर नाउन. तो यहाँ पे अ बुक्स,
नहीं होता है बच्चों, इज नॉट करेक्ट, बिकॉज बुक्स क्या है आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे अ बुक होगा, डोंट से अ बुक्स, अ बुक्स इज योर रॉन्ग, अ बुक इज करेक्ट। अगर हम बोलेंगे ए बुक तो इट मीन्स काउंटेड भी है, कैन बी काउंटेड, बुक को आप काउंट कर सकते हैं, प्लूरल भी नहीं है और हम एक बुक की बात कर रहे हैं, अ बुक इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ए एंड एन इज यूज आफ्टर वर्ड्स व्हाट सच इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपका कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है बच्चों, जब हमारी किसी के लिए जो है सडन फीलिंग्स आती है, राइट, व्हाट और सच, व्हाट अ सीन, सच अ बिग, तो हमने क्या बोला, व्हाट और सच, व्हाट अ लवली बॉय, व्हाट अ क्यूट चाइल्ड, बोलते हैं ना व्हाट अ क्यूट चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या है एक्सक्लेमेटरी मार्क है एंड वी यूज दीज वर्ड्स। एन इज यूज बिफोर प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन है, राइट, एन इज यूज बिफोर प्रोफेशन। अब मैं बोले आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, शी इज अ टीचर, वह क्या है टीचर है, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन आर्टिस्ट, तो यहाँ पे क्या प्रोफेशंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ए और एन। प्रोफेशन क्या टीचर, प्रोफेशन क्या डॉक्टर, एन इंजीनियर, एन एक्टर, ही इज एन एक्टर। ही इज ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, ही इज अ साइंटिस्ट, तो इस तरह से प्रोफेशंस के लिए भी, फॉर प्रोफेशंस वी यूज ए एंड एन। नेक्स्ट है ए एंड एन इज यूज बिफोर ए वर्ब विच इज यूज एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। अगर कहीं पे वर्ब को एज ए नाउन हम यूज करते हैं, राइट बच्चों ध्यान दें इस बात पे, इसकी तरह वर्ब को हम नाउन की तरह अगर यूज करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, ए और एन। वी गो फॉर ए वॉक डेली, तो यहाँ पे हमने कैसे यूज करा है, एज ए नाउन। वॉक को कैसे यूज करा है हमने, नाउन, अदरवाइज वॉक क्या है बच्चों आपका एक्शन वर्ब है, क्या है ये वर्ब। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, शी वॉन्ट्स टू हैव अ बाथ, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, बात क्या है, नहाना एक्शन वर्ड है, हमने भी यहाँ पे क्योंकि एज अ नाउन यूज करा है, दैट इज वाई क्या है यहाँ पे हमने यूज करा। इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, अगर किसी सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस वर्ब को यूज करते हैं हम बिफोर नाउन, क्योंकि क्या है बच्चों एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइब नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन देन ए और एन इज यूज बिफोर एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो बच्चों, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव, ये क्या है आपका नाउन, और हमने यहाँ पे क्या यूज करा अ। तो अगर यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए सिंगुलर नाउन देन ए एंड एन इज यूज बिफोर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले हमने यहाँ पे यूज करा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेम, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका नाउन, एंड ये क्या है आपका आर्टिकल। सेम है, इंटेलिजेंट क्या है आपका एडजेक्टिव,
बॉय इज योर नाउन, एन ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है आपका नाउन। तो कहीं पे भी अगर कोई इस टाइप का सेंटेंस होता है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट, he is a good boy, he is an intelligent boy, he is an honest boy, तो अ और ए और एन को हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड हम यूज करते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोबल साउंड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन करें। एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करें, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि कहाँ पे हमें किस तरह से और एन को यूज करना है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करना है बच्चों, और किस तरह से प्लूरल के साथ नहीं यूज करना है। प्रोफेशंस के कोई प्रोफेशन की बात करते हैं, देन वी यूज, हमें यूज करना है अ और एन को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। टीचर है तो अ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर एन इंजीनियर, एन आर्टिस्ट, अ साइंटिस्ट। क्लियर? अगर कहीं पे वर्ब को एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो भी हम क्या यूज करेंगे, अ। इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन देन ए एंड एन इज यूज बिफोर दैट एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले हमने क्या यूज करा है, आर्टिकल। क्लियर बच्चों? और एडजेक्टिव क्या होता है, विच डिस्क्राइब्स नाउन। an is used for certain expressions of quantity and numbers। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, a lot of things, a 100 rupee note। हम 200 रुपी नोट के हम तो बोलते हैं आई हैव अ 100 रुपी नोट, आई हैव अ 500 रुपी नोट। तो कुछ नंबर, क्वांटिटी और नंबर्स के आगे हम भी क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स। $1 million क्वेश्चन, दिस इज $1 million क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, किसका साउंड आ रहा है, आई हैव अ पेन। शी इज एन आर्टिस्ट, I bought an umbrella. She gave me an onion. Do you have a book? तो यहाँ पे आपको साउंड देना है कि किसका साउंड आ रहा है बच्चों, और why we have used a or an before that word। A pen, तो कौन सा साउंड है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ आ रहे हैं बच्चों, डू यू हैव अ बुक, अ बुक, बी, ब, बुक, तो क्या आ रहा है, बुक कॉन्सोनेंट। शी इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बच्चों, साउंड आ रहा है, वॉबल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, वॉबल साउंड। एन अम्ब्रेला, तो किसका साउंड आ रहा है, यू का, तो क्या बोलेंगे हम इसको, वॉबल साउंड। शी गेव मी एन ऑनियन, ओ, इसका साउंड आ रहा है ओ का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एन, तो यहाँ पे भी किसका साउंड है, वॉबल साउंड। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमें क्या देखना है बच्चों, हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर नहीं देखना है आपको, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है कि किस चीज का साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड आ रहा है वेदर, या आपको किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ फ्यू एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस करे, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई हैव अ पैन, कॉन्सोनेंट पैन, प, तो किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है। शी इज एन आर्टिस्ट, ए का आ रहा है। आई बॉट एन अम्ब्रेला, यू का। शी गेव
मी एन ऑनियन, ओ का। डू यू हैव अ बुक, किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन का। तो इस तरह से आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस करें कि कहाँ पे किसका साउंड आ रहा है एंड व्हाई यू हैव यूज्ड दीज आर्टिकल्स बिफोर दैट वर्ड। क्लियर बच्चों? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हमने बोला यहाँ पे एक्सेप्शंस दे देते हैं, एन आर, तो यहाँ पे साउंड किसका है बच्चों, वॉवल साउंड। इसी के लिए लिखते हैं ना, एन आर। अब यहाँ पे हमने स्पेलिंग नहीं देखी है बच्चों। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, he is an honest boy। यहाँ पे क्या आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है बच्चों, वॉवल साउंड। बट यहाँ पे एच क्या है आपका, साइलेंट। ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट या ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हमने वॉवल से स्टार्ट हुआ है बच्चों, बट हमने क्या लगाया है यहाँ पे, वो अ लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, अ यूनिट। तो यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, एन आर, राइट। तो इसको नोट डाउन करें और घर में जाके जरूर इसको रिवाइज करें। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों आज, इंडेफिनेट आर्टिकल और किस तरह से ए और एन, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ वी यूज ए और एन बिफोर वर्ड्स। हमें साउंड देखना है बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से कितने हमारे आर्टिकल्स हैं, कितने हमारे अल्फाबेट्स हैं, उसमें से कितने हमारे वोबल्स हैं, 5 वोबल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट है। कैसे हमें उनको यूज करना है, हमें साउंड देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड, एंड सिमिलरली आपको क्या देखना है बच्चों, वोबल साउंड। स्पेलिंग नहीं देखनी है, फर्स्ट लेटर नहीं देखना है आपको, आपको साउंड देखना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से आपको सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं, प्रोफेशंस के लिए यूज करते हैं, अगर कोई वर्ब एज ए नाउन हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, तो भी हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल्स। क्लियर बच्चों? अगर कोई एडजेक्टिव यूज होता है बिफोर ए सिंगुलर नाउन, तब भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल्स। सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बच्चों आज हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं वो भी हमने डिस्कस करें। आर्टिकल्स हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर नाउन, नाउन से पहले। टेल मोर अबाउट नाउन। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके डेफिनेशन पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, डेफिनेट मीन्स निश्चित। दो हमारे क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर बच्चों? इनडेफिनेट आर्टिकल आज हमने डिस्कस करें, हाउ वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल इन अ सेंटेंस, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। रिवाइज द टॉपिक एट होम और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।